आदरणीय बंधुओं और बहनों, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मुझे ये कहा गया है कि कुछ बिंदुओं पर आज मैं आपसे वार्ता करूं। उनके द्वारा दिए गए बिंदु मेरे हाथ में हैं। इन पर मैं आपसे थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। पहला बिंदु है कि इस विषम परिस्थिति में, आपदा की स्थिति में युवा कैसे धैर्य धारण करें और समाज में कैसे धैर्य धारण उत्साह निर्मित कराएं। देखिए, पहले तो विषय ये है कि युवा ये कोई आयु वर्ग को नहीं कहा। युवा ये शारीरिक अवस्था का नाम नहीं है। युवा एक मानसिक अवस्था का परिचायक है। उत्साह से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ, इस व्यक्तित्व को हमने युवा की संज्ञा दी है। और इसका सबसे प्रमुख लक्षण है कि धैर्य से भरा हुआ। युवा कभी धैर्य नहीं खोता, हल्का व्यक्ति धैर्य खोता है। आज जो परिस्थिति आई है, मुझे ऐसा लगता है, शायद आप मेरी बातों से भले ही सहमत न हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैश्विक संकट है, मान लिया, भयानक है, मान लिया, लेकिन बंधुओं और बहनों, प्रतिदिन इस देश में सड़क दुर्घटना पर, एक्सीडेंटों से हजारों लोगों की मृत्यु प्रतिदिन होती है। अस्पतालों में हजारों मृत्यु रोग से प्रतिदिन हुआ करती हैं। अनेक कारणों से लोग मरते रहे हैं। तो इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उसका कारण ये है कि इसकी कोई औषधि नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये परिवारों में ये हो रहा है कि बड़े बड़े अच्छे धैर्यशाली लोग, समझदार पढ़े लिखे लोग भी घबराहट में हैं, डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं। तो हमारी इस युवा पीढ़ी को सबसे पहला काम ये करना है कि टोली बनाकर युवाओं की, युवतियों की मर्यादा के अंदर, प्रशासन के नियम और कानून के अंतर्गत उन परिवारों में जाएं। कोई अवसाद में तो नहीं है, कोई डिप्रेशन में तो नहीं है। क्योंकि जिसको भी खांसी हुआ, जुकाम हुआ, कुछ हुआ, उसको लगता है आया कोरोना, और जैसे ही लगता है आया कोरोना तो लोग मान लेते अब तो ये गया। इस अवसाद के कारण से घर घर के अंदर लोग मानसिक बीमार हो रहे हैं। इससे बचाने की आवश्यकता है और इस महत् कार्य को हमारी युवा पीढ़ी बहुत आनंद से कर सकती है। उनके पास जाकर बैठें, धैर्य दें, समझाएं और उस रोग की भयावहता को कम करके, कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, आप केवल अपने घर में रहिए, आनंद से रहिए, हम आपकी चिंता करेंगे। फिर जरूरी नहीं है कि परिवारों में कोई कोरोना से ही बीमार हो, किसी और रोग से भी बीमार हो सकता है। कोई प्रसव पीड़ा से करहा रहा है, कोई और किसी रोग से करहा रहा है, उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, अस्पताल जा नहीं सकते, डॉक्टर को बुला नहीं सकते। तो ऐसे बहुत लोग होंगे हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में, जिनके पास जाकर हम दुख दर्द पता कर सकते हैं, उनको धैर्य दे सकते हैं, मेडिकल से औषधि लाकर दे सकते हैं, डॉक्टर बुला सकते हैं, पास लेकर प्रशासन से उनको चिकित्सालय ले जा सकते हैं। ये कार्य इस समय युवा पीढ़ी बहुत अच्छा कर सकती है। ये देश पर उनका बहुत बड़ा उपकार होगा। दूसरे, मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि घरों में जाकर, स्पेशली, शायद कुछ चैनल के लोग मेरी बात सुनकर शायद बहुत क्रोधित होंगे, नाराज होंगे, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो घर में बैठे हैं तो टीवी ही सामने है जिससे हम बात कर सकते हैं। तो टीवी में धार्मिक सीरियल खूब आ रहे हैं, रामायण आ रही है, महाभारत आ रहा है, और धार्मिक चैनल आ रहे हैं, अनेक प्रवचनकारों के प्रवचन टीवी चैनल पर आ रहे हैं। आप उनको देखिए। ये जो सूचना प्रसारण करने वाले चैनल हैं, इनको कृपया कम से कम देखिए।
ये इतनी उत्तेजना के साथ अपना विषय रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बड़ा भयंकर संकट आ चुका है और हम में से कोई बचेगा नहीं। इतनी उत्तेजना इनके द्वारा पैदा हो रही है, इतनी घबराहट इनके द्वारा पैदा हो रही है, ऐसा लगता है कि हाय रे अब इस देश में क्या होगा, कोई बचा नहीं सकेगा। तो आप इन सूचना प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों को जितना कम देखेंगे, बंधुओं और बहनों, किशोर अवस्था के बेटे बेटियों पर भी मानसिक रूप से इसका बहुत विपरीत असर हो रहा है। बच्चे घबरा रहे हैं, ये कोरोना क्या है, ये लॉकडाउन क्या है, हम कैसे बच पाएंगे। तो समाज से शायद कोरोना से तो कम लोग पीड़ित होंगे, इस भयावह सूचनाओं से, डिप्रेशन के माध्यम से, अवसाद के माध्यम से लोग ज्यादा पीड़ित होंगे। तो मेरा ये निवेदन है विद्यार्थी परिषद के इन सभी बंधु बहन कार्यकर्ताओं से कि घर घर जाकर ये आग्रह करें, आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, धार्मिक सीरियल देखिए, प्रवचन सुनिए, लेकिन कृपया, अच्छा मान लीजिए आपने सूचना सुन भी ली, सूचना प्रसारण सूचना चैनल से आपने जानकारी ले भी ली कि इंदौर में इतने हो गए, कि पूना में इतने हो गए, कि बम्बई में, आप क्या कर सकते हैं, आप घबराहट में आ जाएंगे, हे भगवान कि हमारे यहाँ ऐसा न हो जाए। तो जो इनका कार्य है, जो कर रहे हैं, वो तंत्र है, सरकारी मशीनरी है, डॉक्टर्स हैं, सब एजेंसियां लगी हुई हैं, उनके काम है, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल अपने घर में बैठकर घबराहट में डूब सकते हैं, उससे बचिए। युवाओं से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि कृपया इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी औषधि है, समाज की सबसे बड़ी सेवा है कि अवसाद में समाज डूब न जाए, उसको धैर्य देकर, उत्साह देकर उनको उबारिए, उनको औषधि की आवश्यकता है उनको दिलवाइए, चिकित्सालय भेजने की आवश्यकता उनको वहां पहुंचवाइए। कोई भूखा, कोई अभाव में, कोई दुखी दर्दी न हो, उसकी चिंता करिए। मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए यही संदेश पर्याप्त है। अगर वो इसका पालन करेंगे, मुझे तो आनंद होगा ही, देश को भी बहुत सुख मिलेगा। पहले प्रश्न पर जो मेरी समझ में आया वो मैंने निवेदन किया। दूसरा प्रश्न आपने व्यक्त किया है कि अपने राष्ट्र के लिए प्रभु श्री राम के त्याग का स्मरण करें। भगवान ने 14 वर्ष तक कठिन वनवास भोगा, क्या हम इस देश को विपत्ति काल से मुक्त करने के लिए घरों में नहीं रह सकते? प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, भगवान श्री राम के समय में राक्षस छुपते थे, भगवान पीछा करके दौड़कर उनको मारते थे, उनकी मायावी जो उनकी तकनीक थी उसको नष्ट करके, उसको प्रकट करके मारते थे। बंधुओं और बहनों, इस युग में राम का शस्त्र काम नहीं करेगा, इस युग में भगवान कृष्ण का शस्त्र काम करेगा। जब भगवान को लगा कि जरासंध से संघर्ष करना ये संभव नहीं है, तो भगवान युद्ध का रण क्षेत्र छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग गए। लोगों ने नाम भी रख दिया उनका, रणछोड़ दास। कृष्ण ने ये स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना भी, इसके सामने मत जाइए, इसका नाम सुनकर घरों में छुप जाइए, घरों में दुबक जाइए, किवाड़े बंद कर लीजिए। वो ढूंढते ढूंढते थक जाएगा, वहां से लौट जाएगा। आप उसको खिड़की खोलकर भी झांक कर देखिए मत, खड़ा है कि चला गया। और इस रोग की यही औषधि है, कोरोना को हराने का यही एकमेव उपाय है। आज अति उत्साह में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। शासन ने, प्रशासन ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये निर्देशित किया है, प्रतिदिन कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, बाहर मत निकलिए, घरों में रहिए, मुंह ढक कर रहिए, परिवार में भी थोड़ा दूर दूर बैठिए। फिर भी लोग सड़कों पर जाएंगे, टहलने निकलेंगे, पार्कों में चले जाएंगे, काम का साइकिल लेके इधर से उधर दौड़ेंगे। इन पढ़े लिखे लोगों को कितना दुर्भाग्य है इस देश में कि इतने बड़े महापुरुषों की, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी की सूचना का भी पालन करने को आप तैयार नहीं हैं। और आप स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, आप आनंदित भी रहना चाहते हैं,
ये कितने शर्म की बात है कि शिक्षित लोगों को पुलिस सड़क पर खड़े होकर कान पकड़कर मुर्गा बनाए, उनको दौड़ लगवाए, उनको डंडों से शिक्षा दे, उनको फटकार लगाए। ये डूबने की बात है। मैं इसके आगे का शब्द तो नहीं बोलूंगा। तो इसका पालन करना चाहिए। कौन आफत आ रही है, क्यों घर से बाहर निकलना, एक सूचना हो गई, घर में रहना है, बात खत्म हो गई। और इस रोग की एकमेव औषधि है, आप छुप कर रहिए, कमरे में रहिए, भीतर रहिए, बाहर मत झांकिए। कोई जरूरी नहीं है कि सब्जी से ही लेने जाना जरूरी है। अरे इस देश में तो दाल रोटी से काम चलता है, चटनी बनाकर खाया जा सकता है, अचार हमारे घर के अंदर है। ऐसी कौन मुश्किल हो जाएगी कि महीने 2 महीने अगर हमने सब्जियां नहीं खाई। और फल तो इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं फल कहां से आए हैं, ट्रक में किन्होंने लोड किया था, पेटियां किन्होंने उतारी थी, पेटी किस किस ने खोली थी, वहां से चलकर वो किस दुकानदार की दुकान पर आए थे, उनको पैक करने के लिए किन किन के हाथ लगे थे, किन्होंने बेचकर आपको पैकिंग करके घर के लिए दिया, कितने हाथ इसमें लगे होंगे। और आप आए और फल खाना शुरू कर दिया। फल से ज्यादा वायरस कोई दूसरा बढ़ाने वाला तत्व नहीं है। कुछ दिन फल नहीं खाए, आप आनंद का फल खाइए ना, आप नियम कानून का फल खाइए, आप प्रसन्नता का फल खाइए। ये सब्जी लेने जाना, ये फल लेने जाना, ये बेकार की बातें मत करिए। कुछ दिन संयम का पालन करिए, यही साधना है। संयम से बड़ी कोई साधना नहीं है। सूचना पालन करने से कोई बड़ी तपस्या नहीं है। इस समय आप तपस्या करिए, साधना करिए, संयम का पालन करिए, यही आपसे निवेदन है और यही आपकी सभ्यता भी है। तीसरा प्रश्न आपने किया है, परिवार में धर्ममय वातावरण बनाने का ये सुअवसर है। पीड़ित मानवता की सेवार्थ हम सभी आगे आए, सेवा कार्य करें। बंधुओं और बहनों, मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूं। भगवान की कृपा कई प्रकार से आया करती है। अगर अनुकूलता के रूप में आ रही है तो ये भगवान की कृपा है, और प्रतिकूलता के रूप में आ रही है तो ये भगवान की इच्छा है। इच्छा भी भगवान का प्रसाद है और कृपा भी भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद को सिर माथे रखा जाता है, प्रसाद को न थूका जाता है, न प्रसाद को फेंका जाता है, और न प्रसाद का स्वाद लिया जाता है। सिर माथे लगाया और सटक लिया। आज ये भगवान की इच्छा का प्रसाद है और भगवान ये देखना चाहते हैं कि ये मेरी इच्छा का पालन कितने मनोयोग से करते हैं। और जो भगवान की इच्छा का बहुत मनोयोग से पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की बड़ी मधुर कृपा बहुत शीघ्र हो जाती है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इस संकट को क्या हम एक शुभ अवसर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्या। मुझे याद आ रहा है सन 1975 में जब इस देश में आपातकाल लगा, हजारों हजार लोग जेल में गए। मैं भी गया नैनी सेंट्रल जेल में, लगभग 1.25 साल में नैनी सेंट्रल जेल में रहा। तो मैं देखा करता था जिन्होंने कभी गीता रामायण कभी खोलकर नहीं देखी होगी, कोई धार्मिक ग्रंथ जिन्होंने कभी पढ़े नहीं होंगे, वो प्रतिदिन कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई उपनिषदों का अध्ययन कर रहा है, कोई मनुस्मृति का पारायण कर रहा है, अनेक प्रकार के ग्रंथों का पठन पाठन वाचन। और मैंने स्वयं उसी जेल के अंदर रहकर रामचरितमानस के पाठ किए और वहीं से मेरे संकल्प में आ गया कि जेल से छूटने के बाद हम राम कथा गाएंगे। तो जेल का अवसर मेरे लिए ये पुरस्कार बनकर आ गया, ये भगवान का आशीर्वाद बनकर आ गया, वरदान बनकर आ गया कि संसारी चर्चा से हटाकर भगवान ने मुझे व्यासपीठ पर बिठाकर अपना गुणगान करने का अवसर दे दिया। तो उस जेल को भी हमने शुभ अवसर में बदल दिया। ईश्वर की इच्छा रही होगी, तू यहाँ तो पाठ करेगा नहीं, चल तुझे जेल में रखते हैं, वहां तू मेरे नाम का सुमिरन करेगा। बंधु और बहनों, इस अवसर को हम शुभ अवसर में बदल सकते हैं। संस्कृत का अध्ययन है, गीता पाठ करें, मानस का गायन करें, जो और अच्छे आपको ग्रंथ लगते हैं उनका पठन पाठन करें। आर्य समाज से संबंधित हैं, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें। जैन समाज से संबंधित हैं, महापुरुषों के
प्रवचनों का संकलन आपके परिवार में रखा है, उनका पठन पाठन करें, जप करें, भगवत नाम का सुमिरन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, यज्ञ करें। अरे कुछ नहीं कर सकते तो परिवार के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़ी देर बैठकर भगवत नाम का कीर्तन करें। इस विपदा के अवसर को हम सौभाग्य के अवसर में बदल सकते हैं। बंधुओं, ये अवसर बार बार नहीं आएंगे। इतना बड़ा समय, इतना खाली समय, कोई आपके ऊपर अंतर्वाही झंझट नहीं है। इसके बाद भी अगर आप ये रोना रोएंगे कि भजन करने की तो बहुत इच्छा थी, हमको धर्म ग्रंथ पढ़ने की तो बहुत इच्छा थी, क्या करें, समय नहीं मिलता था इसलिए नहीं कर पाए। भगवान ने पूर्ण समय दिया है, आपको पूर्ण समय दिया है, इसका सदुपयोग करिए। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, अतिशय आपको आशीर्वाद प्रसारित करेंगे। इस दुर्घटना को आप स्वावसर के रूप में परिवर्तित करिए, ऐसा मेरा निवेदन है। अंतिम वार्ता, मैं बहनों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि परिवार के संकट को हमारी बहन लोग बहुत झेला करती है। कितनी भी बड़ी तनख्वाह मिलती हो, कितना भी बड़ा धार हो, तो अब एक चिक घर में रहती है, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत हो चुकी है, तनख्वाह इतनी नहीं मिलती कि सब चीजें ठीक ठाक चल जाएं। तो मेरा बहनों से निवेदन है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोरोना देवता की कृपा से कितने कम खर्चे में भी गृहस्थी आनंद से चलाई जा सकती है। ये आपको कोरोना ने सिखा दिया है। और आपका ये अनुभव होगा, आपको याद आता होगा कि आप शेखी के कारण से, पड़ोसियों को देखकर, टीवी चैनलों के विज्ञापनों से प्रभावित होकर आप व्यर्थ की चीजें खरीदने के लिए, जिनका अपने परिवार घर में कोई उपयोग नहीं है, पड़ोसी के ड्राइंग रूम में आपने कुछ कूड़ा देख लिया गमले और गुलदस्तों के रूप में, आप भी वो कूड़ा खरीद कर अपने घर में ले आए। ऐसा बहुत सामान हमारे घरों के अंदर रखा हुआ है, दैनिक जीवन में जिनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आपने हजारों रुपया उनके ऊपर खर्च कर दिया। व्यर्थ की बातों पर, जिनको घर का भोजन सुहाता नहीं था, गाड़ी उठाई, बच्चे उठाए और चले गए रेस्टोरेंट में। एक दिन के होटल के भोजन करने का व्यय इतना आता था कि आपके पूरे एक मास की रसोई का खर्चा उससे निकल सकता था। और मैं ये निवेदन किया करता हूं, हो सकता है होटल मालिक मेरी बात कोई सुन रहे होंगे तो वो रुष्ट हो सकते हैं। जिनको होटल का खाना छोड़ना है और छूट नहीं रहा, उनसे मेरा निवेदन है, एक बार किसी बड़े से बड़े होटल में भी, छोटे की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, बड़े से बड़े होटल में भी जाइए और जहां उनका भोजनालय है, जहां भोजन बनता है, वहां जाकर वहां सब्जी रखी हुई होंगी कच्ची, केवल आप एक बार उनको देख भर आइए, आप कभी होटल में प्रवेश करना पसंद नहीं करेंगे। आप सब्जी खरीदने जाते हैं प्रातःकाल, जब ताजी सब्जियां बाजार में आती हैं, होटल के मालिक होटल के कर्मचारियों को सब्जी खरीदने के लिए भेजते हैं। रात में जब कूड़ा बचता है, सड़ी गली सब्जी बचती है और उनको वो खरीद कर लाते। कोई होटल मालिक दिन में सब्जी नहीं खरीदवाता, वो सड़ी सब्जी प्याज लहसुन में छौंक कर बढ़िया प्लेट में सजाकर आपके सामने सलूट मारकर रख देता है और आप ठसक में क्रेडिट कार्ड से अपने पर्स में से रुपया निकाल कर दे आते हो और ठपक ठपक चले आते हो अकड़ में कि हम इतने बड़े रेस्टोरेंट में भोजन करके आए हैं। मैं मना नहीं करता, आप जाइए, लेकिन बंधुओं, जो घर का आनंद है, जो माँ के हाथ का भोजन है, जो अपने चौके की पवित्रता है, जहाँ भगवान का भोग लगा है, उस प्रसाद को पाइए ना। ये सड़ा गला, इससे बचिए। आप अगर कुछ दिन, मैं तो कहूंगा कि कुछ दिन कोरोना और चल जाए तो नोट आपके घर से बाहर निकल कर भागेगा, इतना पैसा आपके घर में बचेगा। अन्यथा तो व्यर्थ के खर्चों में आप कितना भी बड़े सर्विस करने वाले व्यक्ति होंगे, कितने भी बड़े धनाढ्य परिवार के होंगे, आप हमेशा अभाव का, महंगाई का, गरीबी का रोना रोते रहेंगे। बंधुओं, ये कृष्ण की भूमि है, ये नाचने की, गाने की, रास की, मधुर वादन की, वंशी की, ये आनंद की भूमि है। यहाँ आनंद का जीवन जियो और इस कोरोना जैसी भयानक
बीमारी को भी एक उचित अवसर के रूप में इसको स्वीकार करिए। आप देखिए ना, सारा विश्व इस समय घुटने टेका हुआ है। वे राष्ट्र जो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत रखते थे, वो घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि वो जीवन के प्रतिकूल जा रहे थे। जीवन के नियमों के और प्रकृति के अनुकूल जाइए, प्रकृति का शोषण मत करिए, प्रकृति से अपना पोषण करिए। ये हमारी माँ है, माँ का उपभोग नहीं किया जाता, आदर पूर्वक माँ का सदुपयोग हम करते हैं। माँ का दूध हम पीते हैं पोषण के लिए, उसके शोषण के लिए नहीं। और इसलिए इस देश को फिर से गौरवान्वित स्थिति में देखने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अक्षर से पालन करें। और जो उन्होंने कहा है कि कृपया कुछ दिन खिड़की झांक कर बाहर मत देखो दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ बैठकर समय बिताइए, कीर्तन करिए, अच्छी अच्छी कथा कहानियां उनको सुनाइए, ध्यान स्वयं करिए, यज्ञ करिए और खिलखिलाते हुए परिवार के साथ जीवन जियो। मुझे लगता है कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी जो सारे विश्व को कपकपाहट पैदा कर रही है, भारत में चुटकी से दूर हो जाएगी। क्योंकि भारत ग्रामीण देश है, भारत का मनुष्य रफ टफ जीवन जीता है, रफ टफ भोजन करता है, उनकी शारीरिक क्षमता और उनकी प्रतिरोधी शक्ति सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रबल है। इसलिए कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। कोरोना इस देश को माथा टेकने आया है, आपको माथा टेकेगा और चला जाएगा। धैर्य पूर्वक इसको आशीर्वाद देकर विदा करिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। हमारे अधिकारी बंधुओं ने जो प्रश्न मुझे दिए थे, मैंने अपनी मति के अनुसार आपसे चर्चा की। आपको कैसा लगा ये तो आप जानिए। अगर मेरी कोई एक आधा बात आपको अच्छी लगी हो, उसको अपने साथ रखिए। ऐसी कुछ बातें जो भावावेश में मैंने बोली, जो आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, उनको छोड़ दीजिए। मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।